अच्छा वो अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग स्लॉट के ऊपर है और बड़े ही टैलेंटेड और बड़े ज़बरदस्त लीडर आज आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी मेरी टीम में जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है ना ट्रेनिंग वो स्लॉट का, आज वो आपको बताने जा रहे हैं कि स्लॉट वर्किंग कैसे करती हैं और आपको किस स्लॉट से कितना प्रॉफिट आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक लीडर है हमारे पास जो कि बड़ी एक्टिव हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और हर ट्रेनिंग में वो सबसे पहले आती हैं। तो आपको पता है कि जो पायनियर लोग होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको अप्रिशिएट करना हमारा काम है। तो मिस अक्सा मलिक हैं जो कि हर ट्रेनिंग में सबसे पहले आती हैं। तो हर ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग हो, सुबह 10 बजे वाली, दोपहर 3 बजे वाली, रात 10 बजे वाली, तो ये सबसे पहले वहाँ पे आती हैं, सबसे पहले। तो आप लोग भी सबसे पहले ट्रेनिंग में आया करें ताकि अपलाइन की नज़रों में आपका नाम आ सके। तो सर जवाद साहब, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, राना जवाद इज हियर, फोर्सेज टीम वॉरियर लीडर। तो जल्दी से अपने ग्रुपों में मैसेज कर दें। आज इंशाल्लाह ताला स्लॉट्स के बारे में आपको बताऊंगा, स्लॉट्स कैसे वर्किंग करती हैं और कैसे आपको यहाँ से इनकम आती है। बेसिकली जो फोर्सेज का सबसे मेन यहाँ पे पॉइंट है वो इसकी स्लॉट्स ही है। जो बंदा स्लॉट्स को समझ जाता है, स्लॉट्स की वर्किंग को समझ जाता है, वो यहाँ पे 80% तकरीबन 70 से 80% यहाँ पे समझ जाता है कि आपने यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है और आपको अर्निंग कैसे आनी है। क्योंकि हमारी सारी की सारी अर्निंग जो है ना वो इन्हीं स्लॉट्स में आती है। स्लॉट्स के जो है ना सर्कल फिल होते हैं तो हमें अर्निंग आती है। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको स्लॉट्स का वर्किंग का बताता हूँ और यहाँ पे अर्निंग कैसे आती है और ज्यादा स्लॉट्स करने का फायदा क्या है और ना स्लॉट अपडेट करने का आपको नुकसान क्या है, आज इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आपके पास जल्दी से जल्दी अपने ग्रुपों में मैसेज करें ताकि सारे मेंबर आपके आ जाएं और सब यहाँ से फायदा उठा सकें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। सर ईशान आप बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर ईशान बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर हैदर मुगल सर मुजम्मिल बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आपको अनम्यूट की कमांड? जी सर प्रॉपर है जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा आसान है, आप सर सिस्टम में बाजू चले ना तो इतना आसान है, आपने पूरी करना है, याद नहीं। अपने मोबाइलों को रोटेट कर लें। तो सबसे पहले बात करूंगा X3 को एक बार में साथ में बताऊंगा, क्योंकि X3 और X4 जो है ना आपके काम करने से दोनों एक टाइम पे काम करती हैं, तो इसीलिए इसका पहले एक साथ ही आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी। X3 जो है ना वो तो सिंपल है, सीधा सीधा इसके 3 सर्कल है, ठीक है। जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं फोर्सेज में तो आपको 2 तरह के अकाउंट आपके एक्टिव हो जाते हैं, एक X3 और एक X4, ठीक है। X3 में आपकी डायरेक्ट इनकम आती है जो कि ये जो सर्कल है यहाँ पे X3 है, इसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। X4 का ऐसे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो आप अपनी आईडी खोल के ओपन करके देखिएगा। X3 में इस तरह के 3 सर्कल हैं
ठीक है। और X4 में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। यहाँ पे ये जो दो ऊपर वाले सर्कल है यहाँ पे लिखा होगा सेंड टू अपलाइन। ये जो नीचे वाले 3 सर्कल है ये आपके पर्स बना हुआ है, मतलब वॉलेट बना हुआ है, यहाँ पे आपको अर्निंग आएगी। और ये जो आखिर वाला सर्कल है ये रिसाइकल का होता है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, जब इस सिस्टम में आ जाते हैं आपको इस तरह के 2 सर्कल मिल जाते, 2 स्लॉट मिल जाती हैं, एक वर्किंग वाली और एक जो है ना टीम वर्क से अर्निंग आने वाली। X4, X3 वर्किंग वाली और X4 आपको अपनी सेल्फ वर्किंग से और प्लस आपकी टीम वर्किंग से, आपकी अपलाइन की टीम वर्किंग से, डाउनलाइन की टीम वर्किंग से कहीं से भी अर्निंग आपको ये दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पहला मेंबर ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे आपका ये सर्कल फिल हो जाता है, ठीक है। आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाता है, इधर से सर ये वाला सर्कल फिल हो जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों आपके काम करने से एक टाइम पे काम करती हैं, X3 और X3 और X4 दोनों एक टाइम पे काम करती हैं। यहाँ पे ये वॉलेट बना हुआ है। वॉलेट का मतलब है कि यहाँ पे ये अगर पहली स्लॉट $5 की है ना, इसके जो लेवल है ना टोटल X3 के वो 12 हैं और X4 के भी 12 लेवल है। जोन सा लेवल आपका जोन सा लेवल में आपको अर्निंग आती है ना, जिसका लेवल का जोन सा सर्कल फिल होता है आपको उस लेवल के हिसाब से अर्निंग आती है। ये नहीं है कि आपका लेवल 2 का स्लॉट का सर्कल फिल हुआ तो आपको अर्निंग $5 की आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आपकी अर्निंग $5 वाली स्लॉट की सर्कल फिल होगा तो आपको $5 वाली आएगी। अगर आपके $80 वाली सर्कल फिल हो रहा है स्लॉट का तो फिर आपको $80 ही आपके ट्रस्ट वैलेट में विड्रॉवल होके विद इन 1 सेकंड सीधे आपके ट्रस्ट वैलेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली स्लॉट की बात कर रहा हूँ, X3 और X4 की पहली स्लॉट की बात कर रहा हूँ। जब आप पहला मेंबर ऐड करवाते हैं वो $10 के साथ अकाउंट बनाता है तो $5 आपको उसी वक्त विद इन 1 सेकंड आपके ट्रस्ट वैलेट में शो हो जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से $5 आ जाते हैं, ठीक है। और ये जब आप X4 से जब आपकी ये जो X4 है ना, यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, यहाँ से X4 से ये जो सर्कल है ना सर, सॉरी, ये जो सर्कल है X4 से यहाँ पे लिखा होता है सेंड टू अपलाइन। यहाँ से सेंड टू अपलाइन का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तो आपकी अपलाइन में चले जाते हैं डॉलर, या फिर आपकी अपलाइन की टीम में। ज्यादातर यहाँ पे चांस होते हैं कि आपकी अपलाइन की टीम में चले जाते हैं। वो किन लोगों को जाते हैं सर, वो उन लोगों को जाते हैं जो आपकी मतलब जैसे मेंबर ने ज्वाइन की है, जिन मेंबर से उनसे टीम नहीं बढ़ रही, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन लोगों का कोई मेंबर रिसाइकल हो जाता है, ठीक है, तो अर्निंग उनको चले जाती है। जब आप मेंबर ऐड करवाते हैं तो आपकी वर्किंग से किसी आपकी अपलाइन की टीम के मेंबर को अर्निंग चले जाती है, जो है ना $5 X4 से, $5 X3 से आपको आ जाते हैं, X4 से आपकी अपलाइन की टीम में चले जाते हैं। ज्यादातर आपकी अपलाइन की टीम में जाते हैं। ये जो ऊपर वाले 2 सर्कल है, ठीक है, ये जो ऊपर वाले जहाँ पे ये एरो का निशान है, यहाँ से अर्निंग आपकी अपलाइन की टीम में चले जाती है। अगर आपकी अपलाइन की टीम में ना जाए तो फिर आपकी अपलाइन को ही मिल जाते हैं। जब आप दूसरा मेंबर ऐड करवाते हैं तो फिर ये वाला सर्कल फिल होता है, यहाँ से फिर आपको $5 की अर्निंग होती है, और यहाँ से ये वाला सर्कल फिल होता है सर, यहाँ से भी आपकी अपलाइन की टीम में अर्निंग चली जाती है, या फिर आपकी अपलाइन को मिल जाती है। जब आप तीसरा मेंबर ऐड करवाते हैं तो ये वाला सर्कल जो है ना, ये रीसाइकिल का है। रीसाइकिल का मतलब है रीपरचेज, यानी कि ये वाला सर्कल कभी भी फिल नहीं होता। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर ये भी सर्कल फिल हो गया आपका तो ये भी फिल है, ये भी फिल है, अब ये भी फिल हो गया। अब जब चौथा मेंबर ऐड करवाएंगे तो ये अगला सर्कल तो फिल है पहले ही, तो अर्निंग कहाँ से आएगी इसमें। फॉर सेज में हमेशा जब सर्कल फिल होगा तब ही अर्निंग आएगी, जब तक सर्कल आपके पास कोई नहीं होगा अर्निंग इसमें नहीं आएगी। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। यहाँ पे सर्कल फिल होते हैं तब आपको अर्निंग आती है। तो सर जब आपके ये तीनों सर्कल फिल हो गए, जब आपके ये तीनों सर्कल फिल हो गए तो फिर जब नेक्स्ट मेंबर ऐड करवाएंगे तो अगला आपके पास सर्कल ही नहीं है, अर्निंग कहाँ से आएगी। इसीलिए सर ये वाला सर्कल जो जब मिस्टर लाडो ने सिस्टम को डिजाइन किया तो इसने इसे रीपरचेज पे रखा। रीपरचेज का मतलब है री इन्वेस्ट, मतलब आपके ये यहाँ पे ये $5 आपको आते हैं, लेकिन वो सर ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाते हैं। और ऐसे हो जाता है जैसे आपने अभी ज्वाइनिंग की है और आपको ये वाली स्लॉट जो है ना दोबारा से अर्निंग के लिए ऐसे मिल जाती है जैसे आपने अभी ज्वाइनिंग की है, दोबारा से आपके ये सर्कल ये वाले खाली हो जाते हैं, तीनों के तीनों सर्कल खाली हो जाते हैं। फिर ऐसे हो जाती है जैसे आपकी
स्लॉट अभी दोबारा से अभी आपने ज्वाइनिंग की और दोबारा से अर्निंग के लिए तैयार हो जाती है। और सर जब आप तीसरा मेंबर ऐड करवाते हैं, अब यहाँ से ये वाला सर्कल फिल है, यहाँ से ये वाला सर्कल फिल है, तो सर चौथा मेंबर तीसरा मेंबर ऐड करवाने से ये वाला सर्कल फिल होता है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वॉलेट का निशान है, मतलब पर्स का निशान है, यहाँ से आपको $5 आपके वॉलेट में शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये सर्कल फिल, ये यहाँ से X3 जो है ना अब खाली हो गई है। अब यहाँ से ये यहाँ तक खाली, ये भरा और ये वाली भरी है। ठीक है, अभी ये 3 सर्कल रहते हैं। ठीक है, अब चौथा मेंबर ऐड करवाने पे आपको ये वाला सर्कल फिल होगा दोबारा से, ये पहले वाला, और यहाँ से ये वाला सर्कल फिल होगा। सर अब क्या होगा, यहाँ से भी आपको $5 की अर्निंग होगी और यहाँ से भी आपको $5 की अर्निंग होगी। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये पर्स का निशान है, यहाँ से भी पर्स, जब जहाँ पे पर्स बना है ना, मतलब यहाँ पे वॉलेट बना हुआ है। वॉलेट यानी कि आपके वॉलेट में आने हैं, किसी और को डॉलर नहीं जाने, आपको ही अर्निंग आनी है। अब चौथा मेंबर ऐड करवाने पे उसने $10 लगाए हैं, वो 10 के 10 ही आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि X3 से भी आपकी स्लॉट अर्निंग पे है और X4 से भी अर्निंग पे है। ठीक है, जब आप 5वां मेंबर ऐड करवाएंगे, फिर पर्स बना हुआ है, यानी कि फिर आपको अर्निंग होगी, यहाँ से भी यहाँ से भी अर्निंग ही होगी। ठीक है, अब जब छठा मेंबर ऐड करवाएंगे तो सर यहाँ पे ये रीसाइकल है, मैंने आपको बताया रीसाइकल का मतलब है री परचेज। यहाँ के यानी कि यहाँ पे ये डॉलर आपके दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएंगे, दोबारा से आपको ये स्लॉट दोबारा से खाली मिलेगी, खाली इस तरह से हो जाएगी। आपका ये ना यहाँ पे ये आप अपनी स्लॉट से थोड़ा से नीचे जाएंगे ना, तो वहाँ पे साइकिल लिखा आया होगा। जब आप पिछले साइकिल को खोलेंगे ना, तो आपको शो होगा कि मैंने इस बंदे को ज्वाइन करवाया था, उसकी आईडी, मतलब सारी हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे नजर आ रही होती है। तो छठा मेंबर ऐड करवाने पे यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, $0, और यहाँ से ये वाला सर्कल भी मतलब कभी भी भरता नहीं है, कभी भी ये आपका ये फिल नहीं होता। तो ये यहाँ पे भी ये देखें, जैसे यहाँ पे ये एरो के निशान बने हुए हैं रीसाइकल के, इसी तरह यहाँ पे भी एरो रीसाइकल के बने हुए हैं। रीसाइकल का मतलब है री इन्वेस्ट। यहाँ पे भी ये $5 आपके आते हैं, ये होते हैं आपके ही हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सर री इन्वेस्ट हो जाते हैं। री इन्वेस्ट यानी कि दोबारा से ये सर्कल आपको, ये स्लॉट जो है ना खाली हो जाती है, खाली होने के बाद ये आपको अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है सर, अब आपको लेकर चलता हूँ आगे X4 की तरफ। सॉरी, ये आपको आई होप X3 और X4 समझ आ गया होगा। टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको जो है ना अगले भी जो है ना लेवल समझाने हैं। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ XXX की तरफ। अब सर ये देखें, ये XXX है ना, अगर आपने X4 को समझ लिया ना, X4 को अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लिया फोर्सेज में। X3 जो है ना वो सीधा सीधा, X4 अगर आप समझ जाते हैं और आप फिर आप XXX और X गोल्ड, ये सारे के सारे आप स्लॉट्स को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ट्राइंगल को हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, अब X4 में सिर्फ छोटी सी ट्राइंगल होती है इतनी। ठीक है, यहाँ पे X4 का अगर स्ट्रक्चर देखें ना, ये देखें X4 का इतना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो XXX है उसमें ये है कि इसमें आगे मजीद आगे ट्रायंगल बनी हुई है, ये देखें। ठीक है, ये मजीद आगे ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है, मैंने आपको बताया ये जो एरो का निशान है ये है सेंड टू अपलाइन। ठीक है, यहाँ पे जब आपके डाउनलाइन में कोई मेंबर अपनी नॉन वर्किंग वाली स्लॉट अपग्रेड करता है, ठीक है, तो उसका ये वाला सर्कल फिल होता है। ठीक है, तो आपको अर्निंग नहीं आती उसकी। बशर्त यह है कि आपने भी, अगर आपकी स्लॉट अपग्रेड है तो आपने अपने नीचे वाले मेंबर की अपग्रेड की है, फिर भी आपको यहाँ पे ये वाला सर्कल फिल होने से, आपका ये वाला सर्कल फिल होने से आपको अर्निंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये सेंड टू अपलाइन लिखा आता है, यानी कि आपकी अपलाइन की टीम में ये डॉलर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सर्कल फिल होगा, फिर आपको अर्निंग नहीं आएगी। लेकिन सर जब ये वाला सर्कल, ये जो आपके ये जो 4 सर्कल है ना, इसमें से ये जो 3 सर्कल है, इसमें से ये जो 3 सर्कल है, यहाँ पे अर्निंग आपको आएगी 30%। यानी कि पहली स्लॉट $8 की है तो 30%, यानी कि आपको $2.4 आपको अर्निंग आएगी अगर ये वाले सर्कल फिल होंगे। और ये सर्कल कैसे फिल होंगे सर? ये ऑटोमेटिकली फिल होंगे। हो सकता है आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से आपको अर्निंग आए, हो सकता है आपकी अपलाइन की वर्किंग से अर्निंग आए, हो सकता है आपकी क्रॉस लाइन यानी कि जो आपकी अपलाइन की टीम है बाकी की, वो जब अपनी ये नॉन वर्किंग वाली स्लॉट अपडेट करे तब आपको अर्निंग आए। ठीक है,
तो ये जब ये सर्कल फिल होते हैं ना, तब आपको ये आपके डॉलर जो है ना सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में शो होते हैं विद इन हाफ सेकंड। अभी वो स्लॉट अपडेट भी नहीं करता, अभी एक्टिवेटिंग हो रही होती है और आपके डॉलर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो चौथा सर्कल है ये वाला, ये देखें यहाँ पे भी वही रिसाइकल का निशान बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये जो हो जाते हैं ना, यहाँ पे अगर ये वाला सर्कल फिल होगा ना तो सर यहाँ पे $2.4 आपके हो जाते हैं स्टोर। मतलब कि अगर जब ये जो स्लॉट $8 की है तो यहाँ पे ये $2.4 से रिसाइकल तो नहीं ना हो सकती। एक स्लॉट $8 की है तो पैसे आपको जब तक आपके $8 पूरे नहीं होंगे, ये वाली स्लॉट जो है ना दोबारा से आपकी रीपरचेज ही नहीं हो सकती। एक स्लॉट है ये $8 की, वो $2.4 की नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे जो है ना सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके डॉलर को कर देता है स्टोर, यानी कि यहाँ पे आपके डॉलर हो जाते हैं स्टोर। यहाँ पे आपको शो होता है, यहाँ पे आपकी आईडी में शो जरूर होता है कि डॉलर आप तक आए हैं, लेकिन वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आते, वो सिस्टम अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जब आपका ये वाले सर्कल फिल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको अर्निंग आती है 70% की। ठीक है, अगर आपकी स्लॉट जो है ना 111 BUSD वाली है तो इसका 70% आपको तकरीबन आप खुद ही अंदाजा लगा लें 70% कितना बनता है। ठीक है, तकरीबन $70 के करीब बनेगा, अंदाजन बता रहा हूँ। ठीक है, अब वो एग्जैक्ट आप खुद ही डिवाइड करके देख लेना 111 का 70% कितना बनता है। ठीक है, तो अब अगर आपके ये फिल होंगे, ये वाला फिल होंगे तो सर जब आपकी ये वाला सर्कल होगा ना तो ये यहाँ पे ये स्टोर हुए थे 2.4 और ये आपके 70% आपके बाकी बन गए 5.6। पहले स्लॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपने दोबारा अपडेट नहीं करना, सारी जिंदगी वही चलेगी, लाइफ टाइम नहीं चलेगी। पहले स्लॉट की बात कर रहा हूँ तो अब मैंने यहाँ पे 640 वाली की हुई इसी रो में। अब मेरी टीम में कितने लोग हैं, आज नहीं कल सबने करनी करनी। सॉरी मैंने क्या करना है, एक दो कुछ आगे मैं अगली दफा आएंगे 640। यहाँ पे पहले 2.4 आपके स्टोर हुए थे, साथ में आपके जो है ना एंड पे 5.4, पहले 2.4 उसके बाद 5.6 सॉरी 5.6 आगे बन गए $8 जब बनेंगे ना तो ये आपकी स्लॉट जो है ना दोबारा से रीपरचेज हो जाएगी। रीपरचेज होगी ना, जब तक ये रीपरचेज होगी ना सर, यहाँ पे आपके पहले स्लॉट के डॉलर लगे थे सिर्फ और सिर्फ 8, सिर्फ 8। यहाँ पे अर्निंग जब तक ये सारे के सारे सर्कल फिल होंगे ना तब तक आपको ये $46.4 की अर्निंग देंगे एक रिसाइकल पे। मतलब एक बार अगर ये स्लॉट खाली होगी ना तब तक आपको ये 6 गुना अर्निंग दे चुकी होगी। ठीक है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये पहला लेवल $8 का आपको 6 गुना अर्निंग दे रहा है। अगर आप अपना अगला लेवल अपग्रेड करते हैं जो कि $15 का है तो उसका 6 गुना कितना होगा, और अगर उससे अगला अपग्रेड करते हैं तो मतलब जो है $29 का, उसकी आपको 6 गुना अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, मतलब पहला अगर आपका छठा लेवल या पांचवा लेवल अगर $111 का है तो उसका आप 6 गुना अंदाजा लगा लें, इसको जरब दे लें 111 को 6 से कितनी अर्निंग बनती है। ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल से $666 बनते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जितनी ज्यादा आपकी स्लॉट्स अपग्रेड होंगी, और सर मजे की बात यह है कि इसमें आपने स्लॉट जिंदगी में सिर्फ एक बार बाय करनी है। ठीक है, आपने उसके बाद अगर ये ऑटोमेटिकली भरेगी, ये ऑटोमेटिकली खाली होगी, और इसमें ये है ये ऑटोमेटिकली अर्निंग देती है, ये आपको कहीं से भी अर्निंग दे देती है। मतलब आपकी जरूरी नहीं है कि आपकी डाउनलाइन बनी हो, आपकी टीम बनी हो तब भी आपको अर्निंग देगी। इसमें ये है कि आपकी अपलाइन या उसकी अपलाइन कहीं से भी कोई ना कोई बंदा आपके साथ रिसाइकल हो जाता है, और कोई ना कोई नहीं ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा मेंबर ऐड होते हैं। देखें सॉरी रिसाइकल होते हैं जब आपका ये वाला सर्कल फिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसाल है, यहाँ पे 1 नंबर आईडी आ गई जब आपका ये सर्कल फिल हुआ है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर आईडी आ गई। तो ये 1 नंबर आईडी का मतलब सिर्फ
एक बंदा नहीं है सर, इस एक के साथ जितने बंदे ज्वाइन हैं, इस बंदे इसके साथ इसकी की पूरी टीम आपकी डाउनलाइन में आ गई, ठीक है। अब इसी तरह 2 नंबर है, अब ये सिर्फ 2 नंबर आपके साथ जो है मतलब रिसाइकल नहीं हुआ है सर, इसकी पूरी की पूरी टीम, अगर इसकी 100 बंदों की टीम है ना, उन 100 ने आगे 1000 बंदा भी ऐड करवाया ना, वो जब अपनी स्लॉट अपग्रेड करेंगे ना सर, तो आपको अर्निंग आएगी, क्योंकि ये बंदा आपके नीचे आ गया तो इसकी पूरी की पूरी टीम भी आपके नीचे आ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपके साथ मिसाल है 2 नंबर आईडी है सर, यहाँ पे आपके आईडी आ गई 10 नंबर सर, 10 नंबर आईडी आ गई यहाँ पे। अब 10 नंबर आईडी की सिर्फ ये 10 नंबर आईडी नहीं है, एक तो 10 नंबर आईडी ने आपको $2.4 दे दिए जब इसने स्लॉट अपग्रेड की, क्योंकि ये वाला सर्कल फिल हुआ है, ये अर्निंग वाला सर्कल है, ठीक है। अब 10 नंबर के साथ अगर मिसाल है 50 बंदों की टीम है, तो वो 50 बंदे जब अपनी स्लॉट अपग्रेड करेंगे तब आपको अर्निंग आएगी, ठीक है। ये 2 सर्कल इसकी वजह से फिल होंगे, ये वाले 2 सर्कल इसकी वजह से फिल होंगे, ठीक है। अब ये बंदा ओवरऑल इसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रायंगल को फॉलो करना है, ठीक है। अब अगर इस वाले बंदे मतलब आईडी नंबर 2 से कोई बंदा इसकी टीम में से कोई स्लॉट अपग्रेड करेगा, फिर भी आपको अर्निंग आएगी। 10 वाली नंबर वाली आईडी में से कोई बंदा इसकी टीम में से कोई स्लॉट अपग्रेड करेगा $8 वाली, तब भी आपको अर्निंग आएगी। यहाँ पे अगर कोई बंदा आके बैठ जाता 7 नंबर, ठीक है, तो 7 नंबर वाली टीम की मतलब 7 नंबर सिर्फ एक बंदा नहीं आया, इसकी पूरी आई होप आपको समझ आ रही होगी, मतलब एक बंदा नहीं आपके सारी साइकिल होता है, उसकी पूरी की पूरी टीम आपके सारी साइकिल हो जाती है। तो यहाँ पे अर्निंग आपको इस तरह से आती है, और यहाँ पे आपको मेंबर ऐड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें यह है कि जब आप अपनी टीम बना लेते हैं या आपकी टीम नहीं भी बनती, नीचे आपकी अपलाइन की टीम बनती है या उनकी अपलाइन की टीम बनती है, तो वो सर जब अपनी नॉन वर्किंग यानी कि वो चाहते हैं कि सर हम वर्किंग तो कर रहे हैं, साथ में हमें ऑटोमेटिकली बोनस भी आए। कैसे आए कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट से भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट आए। तो वो बंदे जो मतलब साइलेंट बिजनेस पार्टनर होते हैं, मतलब जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट का बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो अपनी ये वाली ना टीम वर्क के लिए नॉन वर्किंग वाली स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं। तो टीम समझ लें वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो सर वो इन्वेस्टमेंट जब वो करते हैं ना, जिनकी ये स्लॉट अपग्रेड होती है ना, जिनकी ये स्लॉट अपग्रेड होती हैं, उनको जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जिसकी पहले स्लॉट अपग्रेड होगी उसको सबसे ज्यादा बोनस सबसे ज्यादा पहले जाए। क्योंकि स्लो अपग्रेड है। अब एक बंदे ने स्लो अगर ना अपग्रेड करेगा कभी भी अर्निंग नहीं आएगी। जितना लेट करेगा, जितना लेट करता जाएगा उतनी ज्यादा उसको अर्निंग बहुत ज्यादा लेट आएगी। और मिसाल देता हूँ कि आपके नीचे कोई आप अपनी स्लॉट अपग्रेड नहीं करते, आपके नीचे कोई ऐसा मेंबर आ जाता है जो कहता है कि सर मैंने टीम नहीं बना सकता, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके अपने लेवल सिर्फ 2 हैं, ठीक है, सिर्फ 2 लेवल हैं। अब वो बंदा कहता है नहीं मैंने 1 लाख से ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है, मैंने 1 लाख से ज्वाइनिंग करनी है, मैंने 4 स्लॉट्स अपग्रेड करने हैं, 5 स्लॉट अपग्रेड करने हैं। तो सर जब तक आपके खुद के लेवल अपग्रेड नहीं होंगे, आप नीचे इन्वेस्टर को कैसे लेके आएंगे, ठीक है। फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि सर मैं कैसे अपने नीचे बंदे को ज्वाइन करवा दूं, अगर मैं उसको ज्वाइन करवाता हूं वो इन्वेस्टमेंट करता है तो सर मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो सर इससे बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी स्लॉट अपग्रेड करें, आज भी करनी है और कल भी करनी है। और स्लॉट का इतना ज्यादा फायदा है ना, देखें मैं आपको अपनी आईडी पे लेके जाऊंगा अभी थोड़ी देर ये एक्स गोल्ड का समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि जो है ना स्लॉट अपग्रेड करने का मुझे अब तक कितना फायदा हुआ है। और जिन्होंने अब तक स्लॉट अपग्रेड नहीं की तो उसके नीचे जो इन्वेस्टर आए हैं, जिनके नीचे यहाँ वो वर्किंग वाला बंदा है वो अपनी टीम बना रहा है, ऊपर वाला बंदा काम नहीं कर रहा, यहाँ वो अपनी स्लॉट ही अपग्रेड नहीं कर रहा, चाहे वो काम कर रहा, तो उसका क्या अब तक नुकसान हुआ है ये भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको ये एक्स की सारी समझ आ गई होगी। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ये वाले जो सर्कल है ये सेंड टू अपलाइन, यानी कि आपको नहीं मिलते ही, अगर आपके ये सर्कल फिल होते हैं तो आपको अर्निंग नहीं आती।
यहाँ पे ये जो 3 सर्कल है, यहाँ पे अर्निंग जाती है आपको और आपके ट्रस्ट वैलेट में सीधा आती है और आपको यहाँ पे आती है 30% अर्निंग, यानी कि जो स्लॉट है ना उसका 30%। ये नहीं है कि 30% जैसे आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं 30%, किस चीज का 30%? सर स्लॉट का, मतलब पहली स्लॉट अगर $8 किया तो $8 के हिसाब से 30% खुद ही हिसाब लगा लें, 2.4 बनता है। अगर आपकी स्लॉट 4 अपग्रेड है और चौथे लेवल की आपका ये वाला सर्कल फिल हुआ है तो सर इसका 30% आपको $2.4 नहीं बनेगा बल्कि ज्यादा बनेगा, और जितना बनेगा सर वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा, किसी को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोए हैं, जागे हैं, आपका मोबाइल बंद है, आपका इंटरनेट ऑन है या नहीं ऑन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो बोनस आपका आना है वो आपको आ ही जाना है, कोई किसी का बोनस नहीं रोक सकता है, कोई इसमें इंसान इसमें मुलवस नहीं है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। जो पैसे आपको आने हैं, जो आपका हक है वो आपको मिलना ही मिलना है, कोई इसमें कोई 2 नंबरी वगैरह इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर ये जो 3 सर्कल है ये फिल होंगे 30% बोनस आएगा, और ये जो नीचे वाले सर्कल है, अगर ये वाले इनमें से कोई भी सर्कल फिल होता है तो आपको यहाँ पे स्लॉट का 70% बोनस आएगा। और यहाँ पे कुछ बंदे परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ पे मुझे डॉलर शो हुए 2.4 और सर मुझे अर्निंग मेरे ट्रस्ट वैलेट में नहीं आई है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कहीं कोई इंसान तो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा या मेरे डॉलर तो कहीं नहीं चले गए? तो सर इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपके स्लॉट मैंने आपको बताया जो है ना आपके स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद जब ये वाला सर्कल भी फिल होता है ना तो सर ये दोनों आपस में मिल के आपके पूरे का पूरी स्लॉट के मुताबिक पैसे मतलब डॉलर बन जाते हैं, और आपकी ये स्लॉट दोबारा से रीपरचेज हो जाती है, आपको दोबारा से अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाती है। जी, आगे आ जाती है एक्स गोल्ड की बारी। सर एक्स गोल्ड में तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा है। एक्स गोल्ड का तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा इसमें सर्कल बहुत ज्यादा है। इसमें आपको अर्निंग जो है 10 गुना आती है। मतलब आपकी स्लॉट जो है ना, अगर पहले स्लॉट $10 किया तो आपको अर्निंग एक बार रीपरचेज होने पे आपको 10 गुना, यानी कि पहले स्लॉट $10 किया तो आपको $102 रिटर्न करती है। फिर आके ये रिसाइकल होती है। ये नहीं कि बस एक बार ही आपको अर्निंग आनी है उसके बाद एक बार रीपरचेज होगी तो खत्म, नहीं। आपने जो है ना सारी जिंदगी, पूरी लाइफ टाइम इस सिस्टम से, इस स्लॉट से अर्निंग लेनी है, लेकिन आपने दोबारा से अपने पास से इसमें डॉलर नहीं लगाना है, दोबारा से अपने पास से आपने इसे परचेज नहीं करना है। ये ऑटोमेटिकली परचेज होती है, ऑटोमेटिकली आपको अर्निंग देती है। सर अब जो XXX थी वो सर आपको देती थी वो, मतलब आपके X4 का स्ट्रक्चर इतना था, ठीक है, X4 का स्ट्रक्चर इतना था, और जो है ना आपका XXX उसका सर इतना हो गया, ठीक है। अब एक्स गोल्ड में क्या है सर, एक्स गोल्ड में एक और नीचे जो आपकी ट्रायंगल है और ज्यादा बड़ी हो गई। मतलब आपकी ये देखें कितनी ट्रायंगल बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 सर 7 ट्रायंगल यहाँ पे और बढ़ गई। और ये जो अगली ट्रायंगल है ये तो रिसाइकल की है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। ये एरो का निशान है, एरो जो है ना ये जाते हैं आपकी अपलाइन की टीम में, सेंड टू अपलाइन लिखा आएगा। मतलब ये है, आप अपनी आईडी का भी ओपन करें तो आपको एक बेल आइकन वहां पे शो हो रहा होता है, बेल आइकन को दबाएं तो वहां पे लिखा आ रहा होता है कि नोटिफिकेशन जब आया हो ना तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि सेंड टू अपलाइन। सेंड टू अपलाइन का मतलब क्या, जब आप अपनी अपलाइन की आईडी पे क्लिक करते हैं तो सर डॉलर उनको नहीं गए होते, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि सर डॉलर यहाँ पे लिखा ये आ रहा है सेंड टू अपलाइन, लेकिन डॉलर मेरी अपलाइन को गए नहीं है। गए किसको है? तो सर वो आपकी अपलाइन की टीम में देखें, आपकी अपलाइन की टीम भी तो आपकी आई नहीं हुई ना, सेंड टू अपलाइन, मतलब वो अपलाइन की टीम या अपलाइन एक ही बात हुई ना, वो आपकी अपलाइन की टीम में भी जा सकते हैं। ज्यादातर जो जाते हैं ना वो आपकी अपलाइन की टीम में ही जाते हैं। आपकी अपलाइन में तब जाते हैं अगर आप अपनी अपलाइन की इस वाले बड़े सर्कल में आके बैठे हों। यहाँ पे अगर आपकी आईडी लगी हो, मिसाल अगर आपकी आईडी नंबर 1 है, ठीक है, तो आपकी अपलाइन की आईडी नंबर है 11, ठीक है। तो आप तो जब अपनी स्लॉट अपग्रेड की थी एक्स गोल्ड की, तो इस 11 वाले बंदे की
ये वाला सर्कल अभी खाली पड़ा था। जब आपने की स्लॉट अपग्रेड तो तब ये वाला सर्कल फिल हुआ और अर्निंग इसे नहीं गई थी, इसकी ऊपर वाली अप लाइन को चले गई थी। तो अब क्या होगा कि अब आप ये जो 1 नंबर आईडी है, अब ये सिर्फ 1 नंबर आईडी नहीं इसके सारी साइकिल हुई, इस 1 नंबर आईडी की पूरी शाख, पूरी की पूरी टीम इसके साथ रिसाइकल होगी। और ये इसकी टीम है जब कुछ स्लॉट अपडेट करेगा तो ये वाले सर्कल जो इसके नीचे आते हैं, जो इस आईडी 1 नंबर आईडी के नीचे जो जितने आप ट्रायंगल आएंगे वो इसको अर्निंग देंगे। अब यहाँ पे जो बंदा बैठा होगा उसके नीचे इतनी ट्रायंगल आती है, ठीक है। अब इसके नीचे बस इतनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग ये बंदा फिल करके देगा, यहाँ पे ये फिल करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है जैसे XXX में है। अगर यहाँ पे सर्कल फिल होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे जो पहले 4 सर्कल हैं, ये जो पहले 4 सर्कल है, इनमें से जब आपको अर्निंग आती है, जब ये वाला सर्कल फिल होता है, ये वाला या ये वाला कोई भी फिल हो पहले 4 में से, तो आपको 20% स्लॉट की अर्निंग आती है। मतलब अगर आपकी स्लॉट पहली $10 किया तो आपको $2 की अर्निंग आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला सर्कल अगर फिल होते हैं तो यहाँ पे 30% बोनस मिलता है। ये नहीं है कि आपको इसमें जैसे X3 और X4 में है, उसमें आपको जब वो सर्कल फिल होते हैं तो वहां पे 100% बोनस मिलता है। वहां पे आपकी स्लॉट जो है ना, अगर आपकी $80 वाली स्लॉट है तो $80 वाला अगर सर्कल फिल होता है तो आपको 80 के 80 ही मिलते हैं। अगर आपका सर्कल फिल हुआ तो आपको ही मिलने हैं। ये नहीं है कि आपके जो है ना अपलाइन में जब पर्स वाला यानी कि वॉलेट वाला सर्कल फिल होता है तब आपको मिलती हैं। अगर सेंड टू अपलाइन लिखा है या रिसाइकल आ जाए तो फिर आपकी अपलाइन में चले जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक्स गोल्ड में आपको 3 हिस्सों में अर्निंग आती है। मतलब आपकी स्लॉट 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। आपके स्लॉट के डॉलर BUSD, ठीक है, 20%, 30% और 50%, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये 30% के ये वाले सर्कल है 30% के हैं। यहाँ पे जब आपकी ये वाला सर्कल इनमें से कोई भी सर्कल अगर फिल होता है, यहाँ पे अर्निंग आपकी 30% बोनस आपको देगा। मतलब आपकी पहली स्लॉट $10 किया तो आपको $3 की अर्निंग देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आखिरी सर्कल है, ये आपको देते हैं 50% बोनस पर स्लॉट का। मतलब एक स्लॉट $10 किया तो उसका 50% आपको $10 की अर्निंग देगा। और सर यहाँ पे ये इन सर्कल में देगा। ये जो आखिरी 2 सर्कल हैं, अब यहाँ पे अर्निंग आपको नहीं मिलती। यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, यहाँ पे रिसाइकल, यहाँ दोनों पे रिसाइकल लिखा है। अब अगर आपके ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली सर्कल फिल हो गए हैं, अब सिर्फ ये 2 ही रह गए हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 रह गए हैं तो सर ये वाला फिल होगा ना, तो यहाँ पे भी आपको जो ना, यहाँ पे ये डॉलर जो है ना आपके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। आपके ये डॉलर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। आपको अर्निंग यहाँ पे नहीं देंगे। जब आपकी अपलाइन की टीम में या कोई भी आपकी डाउनलाइन की टीम में कोई स्लॉट अपग्रेड करेगा, या इस बंदे की, या जो यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा ना, इसने अपनी ट्रायंगल पूरी करनी है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो सर्कल यहाँ पे बैठा होगा, अगर इसकी टीम में कोई बंदा करेगा या इसकी टीम में करेगा तो फिर ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। सर्कल ये फिल होगा तो ये आपके ना यहाँ पे ये वाले स्लॉट ये वाले जो सर्कल था, इसमें आपके स्टोर जो हुए थे वो 5 हुए थे, ठीक है। मतलब 50%। अब 50% से तो स्लॉट आप जो है ना रीपरचेज नहीं होगी, आपका 100% होगा तो फिर स्लॉट परचेज होगी। तो सर यहाँ पे जब इस बंदे की टीम में से किसी ने स्लॉट अपग्रेड की, या इस बंदे की, ठीक है, इन तीनों की टीम में से किसी ने अगर स्लॉट अपग्रेड की, या आपकी खुद की टीम से, मतलब आपकी डायरेक्ट पार्टनर ने अगर स्लॉट अपग्रेड की, तो फिर ये वाला सर्कल भी फिल हो जाएगा। ये जो आखिर वाला सर्कल है, तो फिर ये आपकी स्लॉट दोबारा से रीपरचेज हो जाएगी, मतलब री इन्वेस्ट हो जाएगी। आपको ये वाली स्लॉट दोबारा से अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएगी। और जब तक ये स्लॉट आपकी खाली होगी तब तक आपको ये अर्निंग आपको 10 गुना दे चुकी होगी, मतलब $102। और सर ये जो है ना, इसके भी तकरीबन मेरा ख्याल 14 लेवल हैं इसके एक्स गोल्ड के। और सर इसके हर लेवल का एक हिसाब है, आपको हर लेवल जो है ना एक जैसी ही अर्निंग देगा। मतलब सिर्फ ये है कि आपका लेवल बढ़ जाता है, बाकी अर्निंग इसमें है अगर आपका लेवल 6 है, फिर भी अगर ये वाला सर्कल फिल होगा तो लेवल 6 के हिसाब से 20% ही देगा, ठीक है। ये वाला 30% देगा, ये वाला 50% देगा। अभी मैं आपको अपनी आईडी की तरफ लेकर जाऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया।
तो अभी मेरे पास कितने की है अभी आप थोड़ा सा अच्छा लोगे ये समझ लो अच्छा जो भी है और वो मेरे अकाउंट में कर इस अकाउंट इसी में रहेंगे ये समझ यहाँ भी आपके एक मिनट वेट कीजिएगा, नेट का थोड़ा सा वो कैसे करेंगे बाद में वो मैं आपको अभी का तरीका है बेहतर है बल्कि क्योंकि आप पूरी डॉलर चेंज करेंगे ज़्यादा फायदा आपको टच में रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा क्योंकि आप अगर खुद कर लेंगे ना तो वो भी ठीक है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लेकिन वो फिर जब मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे ना तो मुझे पता होगा आपकी टीम को आ रहा ताकि इसको टाइम दे इसको अब इसमें आ रहा है टाइम में एक स्टार 3 मिनट रह गए हैं बस। आपको ये बताना है कि स्लॉट अपग्रेड करने का फायदा क्या है और जिसने अपग्रेड नहीं किया उसका नुकसान क्या है। तो सर ये देखें आज की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग $40 की हो चुकी है, ठीक है। और ये कैसे हुई है, ये मैंने स्लॉट अपग्रेड की है तो इसी वजह से हुई है। सर ये देखें X3 में मैंने 8 स्लॉट अपग्रेड की हैं, ठीक है। स्लॉट मैंने 8 अपग्रेड की हैं। अगर मैंने ये देखें, अगर मैंने ये वाली स्लॉट 320 वाली स्लॉट अपग्रेड ना की होती तो सर ये मुझे यहाँ से $640 अब तक कभी भी नहीं मिलने थे। अगर ये मैंने स्लॉट अपग्रेड ना की होती तो जब मेरे नीचे इन मेंबर ने अपनी स्लॉट अपग्रेड की तो सर ये मेरा बोनस जो है ना मिस हो जाना था, मुझे इसका ना नुकसान हो जाना था। जो बोनस मुझे आना था वो मेरी अपलाइन को चले जाना था। क्यों? क्योंकि मैंने स्लॉट अपग्रेड नहीं की थी। अब इसका मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये आईडी है, एक नंबर एक मेरे पास आईडी है। कॉपी करके और उसको पेमेंट मुझे डायरेक्ट सेंड करवा दीजिए, मैं उसको डॉलर ऐड करवा दूंगा। आपने कर लिंक लगा दी। सही है देखें अब X3 X4 ये देखें X3 में तो इसका नुकसान नहीं हुआ, इसने पहले कर ली थी। ये देखें X4 में अब यहाँ पे ये बंदा इसने ये स्लॉट अपग्रेड नहीं की, ठीक है। अब इस बंदे ने ये 160 वाली स्लॉट अपग्रेड नहीं की तो सही ये देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मिस पार्टनर 1। ये मिस पार्टनर 1 इस वजह से लिखा आ रहा है क्योंकि ये X4 की स्लॉट है। इसका ये जो ऊपर वाला सर्कल है ना, सेंड टू अपलाइन, वो वाला सर्कल फिल होना था। ये देखें जैसे ये X4 का ये 40 वाला सर्कल है। अब यहाँ पे ये देखें इसका ये वाला सर्कल फिल हुआ है, यहाँ पे इसका ये वाला सर्कल फिल हुआ है 541 766। तो सर यहाँ पे ये देखें अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सर यहाँ पे लिखा आ रहा है सेंड टू अपलाइन। सेंड टू अपलाइन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि आपकी अपलाइन की टीम में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस बंदे ने अपनी X4 की ये वाली 80 वाली 160 वाली स्लॉट अपडेट की होती, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये बोनस मिस नहीं होना था। अब इसने एक बंदा मिस नहीं किया सर, इसने इस वाले बंदे की पूरी टीम मिस कर दी। अब इस बंदे ने जब ये देखें इस बंदे की 385 बंदों की टीम है, ठीक है। अब इस 385 बंदों ने जब अपनी 80 वाली 160 वाली स्लॉट अपग्रेड करनी है तो सर इसको बोनस नहीं आना। सर ये सारे का सारा बोनस जो है ना इससे ऊपर वाले बंदे को चले जाना। क्यों? क्योंकि इसने अपना बोनस अपना वो पार्टनर मिस कर दिया। वो पार्टनर नहीं सर, इसने पूरी की पूरी टीम मिस कर दी है, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। टाइम मेरा ख्याल है पूरा हो गया, तो अपने मेंबर की तरफ आऊंगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि कैसा रहा सेशन जल्दी से। बेसिकली तो अल्लाह पाक ने फैसला करना होता कब किसी ने क्या। अच्छा इसमें अगर मैं ज़्यादा टाइम शॉर्ट है मेरे ख्याल